हेलो एवरीवन। आज अब अपन इस सेशंस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जिसको सामान्य वितरण भी कहते हैं। ठीक है, देखो ये आया कहाँ से। अपन ने स्टार्टिंग में एक सबसे पहले हिस्टोग्राम पढ़ा था। ठीक है, सबको पता है ये हिस्टोग्राम ऐसा पढ़ा था। बना लेते हैं एक बार इसको। ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया। ठीक है, ठीक है, ये तो था जब अपने पास डाटा बहुत कम है, डाटा वेरी लेस। ठीक है, जब अपने पास डाटा क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, अगर अपने पास डाटा बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो डाटा बहुत ज़्यादा होता है, तो होगा क्या कि ये पास पास बनेंगे। ठीक है, बहुत ही पास पास में। ठीक है, तो ऐसे करके अपने पास बनता जाएगा। ये एक बार बना लेते हैं इसको ताकि समझ में आ जाए अपने। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो ये बनेगा क्या कि अप्रोक्सीमेटली एक ऐसा कर्व बन जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हो कि वापस बनाता हूँ कि ये जो लाइन है ना, ये यहाँ से आ रहा है। देखो कलर चेंज करते हैं एक बार। कलर चेंज करने से आपको दिखेगा कि ये जो लाइन है ना, ये जो गैप है, सॉरी, ये जो गैप है ये बहुत कम हो जाता है। ये बहुत ही कम हो जाएगा। तो हुआ क्या कि पहले इतना सारा था, पहले इतना था, अब ये इतना सा हो गया। ठीक है, इतना सा हो गया तो ये अप्रोक्सीमेटली एक लाइन मिलेगी अपन को। ऐसे लाइन मिलती जाएगी, बहुत पास पास आ गए तो बहुत छोटा हो जाएगा। ये ऐसी लाइन मिल गई अपन को, समझ रहे हो ना। ये लाइन मिल गई अपन को, ये लाइन मिल गई अपन को। ये बहुत ही छोटे हैं। ये जो एरिया ना, इसको जूम करोगे तो ये वो वाला क्लास इंटरवल का वर्ग अंतराल है ये, पर ये बहुत छोटा हो गया। प्रैक्टिकल लाइफ डाटा में ऐसे ही होता है। ठीक है, ये हो गया। ये बहुत जूम करके बता रहा हूँ, वैसे पास पास बन रहे हैं। ठीक है, ये पास। तो अप्रोक्सीमेटली ये ग्राफ कैसा होगा, ऐसा बनेगा। तो वो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो आता कहाँ से है, वो आता इसी से है। ठीक है, जब हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल्स के नंबर, क्लास इंटरवल्स के नंबर लिख लो इसको, क्लास इंटरवल्स के नंबर बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, और क्लास इंटरवल की जो विथ है, क्लास इंटरवल की जो विथ है वो बहुत कम हो जाए, तो अपन को ऐसा मिलेगा। और ये प्रैक्टिकल लाइफ के जो डाटा होते हैं ना, उनके लिए होता है। प्रैक्टिकल डाटा जो होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज इसकी स्टडी करेंगे। अभी बेसिक बेसिक बता रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, अब देखो, जैसे अपन ने क्या किया कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। ठीक है, कि ये मेरे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये इसका मीन है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया इसका मीन कहीं पे। ठीक है, ये अभी बता रहा हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि ये जो मीन, मीडियन, मोड, ये तीन चीज़ें बताई थी। मीन मतलब एवरेज, मीडियन मतलब मिडल टर्म, मोड मतलब फ्रीक्वेंसीज इसकी सबसे ज़्यादा हो। तो देखो फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज़्यादा है क्योंकि इधर ये वाली एक्सिस कौन सी थी, ये वाली एक्सिस थी फ्रीक्वेंसी की। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, इसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो ये फिर मोड हो गया। ये मीडियन हो गया क्योंकि 50% डाटा इससे ज़्यादा है, 50% इससे कम है, और मीन भी यही है, एवरेज है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की खास बात होती है कि ये इक्वल होते हैं तीनों। क्या खास बात होती है कि इन, लिख लो इसको, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू, ठीक है, ये मोड। ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की खास बात हो गई। अब देखो इसमें कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये खुद देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है। तो ये जो इतना डाटा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई। ये पूरी इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसी को कहेंगे, लिख लेते हैं कि रेंज। रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो रेंज मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये चीज़ सीखने को मिली इसमें से अपन को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहीं पे देखे ना, तो डाटा तो वैसे सबसे ज़्यादा इसी एरिया में होगा, बाकी तो थोड़ा थोड़ा है ये यहाँ पे, बहुत थोड़ा थोड़ा। तो ये जो एरिया है ना, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, पर उससे पहले पढ़ने के लिए अपन को अब आते हैं डेविएशन स्टार्ट करते हैं। डेविएशन मतलब, डेविएशन भी एक डिस्पर्जन का मेजर है। देखो सबसे पहले बताता हूँ कि डिस्पर्जन क्या होता है। रेंज में क्या देखा अपन ने, कहाँ से कहाँ फैल रहा है ग्राफ, तो डिस्पर्जन मतलब होता है फैलाव। ये जो रेंज है ना, ये डिस्पर्जन में ही आता है। ठीक है, डिस्पर्जन में और सारी चीज़ें आती है, जैसे एक होता है डेविएशन। ठीक है, डेविएशन अपन ने पढ़ा भी है। डेविएशन का मतलब मीन डेविएशन, खासकर मीन वाला मीन डेविएशन। तो होगा क्या कि अपने पास आंकड़े जैसे x1 x2 ऐसे लेके xn तक, मान लिया इसका मीन जो है a है।
ठीक है, ये क्या अपने पास मीन है इसका। तो अपने पास जो डेविएशन आएगा वो क्या हो जाएगा, x1 माइनस ए, नंबर से मतलब है, साइन प्लस माइनस कुछ नहीं हो इसलिए मापांक लगा दिया, मोड लगा दिया, x2 माइनस ए, x3 माइनस ए, ठीक है, ऐसे ही xn माइनस ए, ये लगा दिया। ये क्या हो गए, इसके डेविएशंस हो गए। ठीक है, ये आइडिया दे रहा हूँ, ये टर्मिनोलॉजी सारी काम में आएगी इसलिए पहले समझा देता हूँ कि क्या क्या है। ये डेविएशन का मतलब ये हो गया। ठीक है, एक तरीका था रेंज फैलाव पता करने का, एक डेविएशन हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरी बात आती है कि वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस, सबसे पहले अपन एक चीज बताते हैं कि अगर x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, ऐसे करके xn माइनस ए ये लिया, अगर इनको जोड़ूं तो ये पिछली स्लाइड्स में बताया था जोड़ने पे क्या आता है, जीरो आता है। वैसे फिर भी एक बार बता देता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस xn, और a कितनी बार है, n टाइम्स a, ये अपन को पता है n टाइम्स a होता है, क्योंकि x1 प्लस x2 अप टू xn डिवाइडेड बाई n इक्वल्स टू a। तो यहाँ से मिलेगा, इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये na माइनस na बराबर जीरो। तो यहाँ से ये जो फैलाव है, ये जो डेविएशन है, ये तो जीरो आ गया। इससे तो अपन कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे का मतलब क्या है, समझना, पढ़ नहीं पाएंगे का मतलब क्या है। देखो कि ये डाटा है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, मैं प्लॉट कर रहा हूँ ऐसे, ये डाटा कुछ प्लॉट किए मैंने। ठीक है, ये लाइन हो गई, जितने आंकड़े इससे ऊपर है उतने आंकड़े इससे नीचे है, जितना ये ऊपर है उतना ये नीचे है, जितना ये ऊपर है उतना ये नीचे है। तो ऐसे जो पॉइंट्स होंगे ना, जितना ये ऊपर है उतना ये नीचे है, तो ये कुल मिला के क्या होगा, ये जो डेविएशन का सम आ जाएगा। डेविएशन को इनको सबको जोड़ेंगे, अगर जोड़ेंगे तो ये जीरो आ जाए। तो ऐसा थोड़ी ना है, डेविएशन जीरो थोड़ी ना, देख लो सबका कोई ना कोई डेविएशन है। ये इस बिल्कुल लाइन पे थोड़ी लाई कर रहा है, ये भी यहाँ पे है, ये भी यहाँ पे, और डेविएशन जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लस में है, क्योंकि कुछ ऊपर है और कुछ नीचे है, इसलिए माइनस में वो कैंसिल कर देते हैं। तो इस प्रॉब्लम से हटने के लिए अपन ने क्या किया, अपन ने वेरिएंस का इंट्रोडक्शन किया। वेरिएंस मतलब में क्या कर देते हैं, ये जो टर्म है ना x1 माइनस ए, इसका स्क्वायर कर दो ताकि उसकी वैल्यू आ जाए अपने पास, माइनस स्क्वायर x3 माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, जितने भी हैं xn माइनस ए का होल स्क्वायर। अब समझे, अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई इसका अंडर रूट ले ले, इसका पहले क्या करते हैं, मीन लेते हैं। सबसे पहले मीन लेने के लिए क्या करेंगे, जोड़ दो और डिवाइड बाई क्या कर देंगे अपन, डिवाइड बाई n। ये वेरिएंस हो गया कि स्क्वायर्ड क्वांटिटी है, अपन स्क्वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना एस स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखना चाहे तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, आई बराबर 1 से लेके n। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, ये तो हो गया सिग्मा स्क्वायर, यहीं से आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब अपन बना लेते हैं कि ऐसी क्वांटिटी कौन सी होगी जो डेविएशन देगी अपन को। पहले जो डेविएशन था वो जीरो आ गया था, इसकी मदद से डेविएशन निकाल पाएंगे, तो वो आएगा अंडर रूट एस स्क्वायर, जिसको अपन सिग्मा से नोट करते हैं, और वो हो जाएगा अपना अंडर रूट सिग्मा एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। समझे ना क्यों इंट्रोड्यूस किया वेरिएंस, क्योंकि जो डेविएशन आ रहा था, ये वाला डेविएशन था, ये वाला डेविएशन, एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला जो डेविएशन था, ये इनको सबको जोड़ा, ये जीरो आ रहा था इनको जोड़ने पे, तो पर अपन को दिख रहा है कहाँ डेविएशन जीरो है, क्या कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, पॉइंट्स देखो यहाँ पे, तो कुछ ऊपर कुछ नीचे आने की वजह से कुछ प्लस साइन में कुछ माइनस साइन में, इसलिए ओवरऑल जीरो हो जाता है। ठीक है, ये बात थी इसमें। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में इसको अच्छे से स्टार्ट करते हैं। ये था सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू किसके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सामान्य वितरण। ठीक है, तो अपन को बस यही ध्यान रखना है कि जो हिस्टोग्राम पढ़े थे अपन ने स्टार्टिंग में, हिस्टोग्राम जो पढ़ा ना स्टार्टिंग में, उसी का काम आया, उसी से अपन ने क्या कर दिया, इसको स्टडी किया आगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।